दरअसल लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने इन कानूनों को कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून अक्सर उन जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन जाते हैं जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। उनका आरोप है कि इन कानूनों की आड़ में किसी को भी जबरन धर्मांतरण के आरोप में फंसाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इन कानूनों की संवैधानिकता की जांच करेगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने पर भी विचार किया जा सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक राज्यों का जवाब नहीं आ जाता तब तक कानून पर रोक लगाने की याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। यानी अदालतों राज्यों के जवाब आने के बाद ही यह तय करेंगी कि उन कानूनों पर अंतरिम रोक लगाई जाएगी या नहीं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने वकील सृष्टि अग्निहोत्री को नोडल वकील नियुक्त किया है। वहीं राज्यों की तरफ से वकील रुचिरा गोयल को नोडल वकील बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमाए हिंद और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे संगठन शामिल हैं। उनका कहना है कि ये कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को अपनी पसंद से जीने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर देश भर में काफी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला है। अदालत का आने वाला फैसला न केवल इन 4 राज्यों बल्कि पूरे देश के लिए अहम होगा। यह तय करेगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जा सकता है। ये मामला अब संविधान और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच टकराव का बड़ा उदाहरण बन गया है और अगली सुनवाई का सबको इंतजार रहेगा। धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत राज्यों को नोटिस जारी किया है और उनसे 4 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब मांगा है। ऐसे में कई संगठनों और कई लोगों ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है और वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है राज्यों से कि आप हमें जवाब दीजिए कि इसके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। कैमरामैन प्रिंस के साथ विवेक यादव, टीवी 100।